हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं आज का नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात रह गई थी, तो वो मैं आप लोग को बता दूं। तो ये जो टॉपिक हमने देखा था 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, तो उसमें हमने ये समझा था कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अगर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सेप्शन रह गया था, मतलब हमारे केमिस्ट्री पता ही है आप लोगों को कि एक रूल है तो उसका एक एक्सेप्शन तो होना ही है। सो ये भी, इसका भी एक एक्सेप्शन है। मेटल्स निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम जो यहाँ आएंगे, कॉपर कॉपर के बाद निकल, फिर इसके बाद एजी के बाद पैलेडियम और एयू के बाद प्लैटिनम। कॉपर सिल्वर गोल्ड और निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो ये जो सीरीज़ है, ये लोग 18 इलेक्ट्रॉन नहीं, पर ये लोग 16 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल मानते हैं। ठीक है। क्यों? तो क्योंकि इन लोग है ना, एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हैं। तो ये है ना, थोड़ा स्टार्टिंग में आएगा, आई गेस इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे ना शुरुआती में, तो उसमें डिटेल में आएगा। पर अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि निकल, पैलेडियम और प्लैटिनियम तीन ऐसे मेटल्स हैं कि जिसके कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है। और बाकी के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में दिखाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। ठीक है। सो आज का टॉपिक देखते हैं। मैंने छोड़ा था यहाँ से। ओके। सो लास्ट हमने देखा था ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे एलिमिनेशन। उससे पहले एक वास्कास कॉम्प्लेक्स का छोटा सा टॉपिक है। तो ये है ना एक स्पेशलिटी हो ना, मतलब कितना अच्छा नहीं, पर कितना काम लगता है हमें ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो देखते हैं। तो जैसे कि ये है वास्कास कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन वाला इसलिए लिया है इन्होंने क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो वो नहीं चाहिए हमें चाहिए उसकी रिएक्टिविटी कम, हम रिएक्शन करना चाहते, तो इसलिए इन्होंने एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स लिए। ठीक है। वास्कास कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से लिखा जाता है। इरिडियम PPH3 के दो मॉलिक्यूल CO और Cl। ठीक है। तो अगर मैं इसका मीथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करूँ तो ट्रांस एडिशन होता है, और अगर सिर्फ मैं H2 के साथ रिएक्ट करूँ तो सिस एडिशन होता है। तो ट्रांस क्या और सिस क्या? तो देखो, ये हमारा मॉलिक्यूल, तो अगर ये हमारे दोनों जो एटम्स ऐड कर रहे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस एडिशन। और सिस मतलब दोनों ऑपोजिट में ना हो पर सेम डायरेक्शन में हो, तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। मतलब इन्होंने ये दिखाना चाहा है यहाँ पे कि एक ही कॉम्प्लेक्स का अगर दो अलग अलग रिएक्शन करें हम लोग तो ये अलग अलग देगा प्रोडक्ट। मतलब कभी हमें ऐसा चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ने पे हमें सिस का ये चाहिए होगा ज़रूरत, कभी हमें ट्रांस एडिशन चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंगली ये हमारा रिएक्शन जो है वो हमें हेल्पफुल है। ओके। ये एक वास्कास कॉम्प्लेक्स आप लोग याद रखो, अगर पूछ सके तो वो पूछेंगे कभी। रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है। कल हमने देखा था ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है। हमने देखा ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या था कि हमारा जो मेटल है वो दो लिगेंड के बीच में अटैच हो जाता है ना। अब देखेंगे हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है। अब देखो, ये मेरा मेटल है, कोई भी ले लो, कॉपर, पैलेडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, जो भी आपके दिमाग पे आता। ठीक है। तो जो मेटल होता है वो लिगेंड्स से अटैच्ड होते हैं। सही है। तो एक लिगेंड यहाँ पे अटैच्ड है, एक लिगेंड से वो यहाँ पे अटैच्ड है। सपोज कर लो वो लिगेंड को नाम देते हैं हम X, दूसरा लिगेंड को नाम देते हैं हम Y। अगर आप लोग को स्पेसिफिक लिगेंड चाहिए तो सपोज कर लो ये कार्बोनिल है, ये PPH3 है। चलो PPH3 नहीं, CH3 ले लो। ठीक है। ये दोनों हमारे लिगेंड ही थे। ठीक है। जो टेबल हमने देखा था। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये जो लिगेंड है वो मेटल के साथ बॉन्ड ब्रेक करके वो अगर दूसरे लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका मतलब हमारा जो मेटल था वो एलिमिनेट हो गया, और ये जो दोनों लिगेंड थे ये इन्होंने आपस में बॉन्ड बना दिया। ठीक है।
अब जैसे कि मैंने लिगेंड का एग्जांपल लिया, तो सपोज़ करो यहाँ कॉपर था, उसके जो बाकी के लिगेंड्स है वो प्रेजेंट है, और ये हमारे पास कार्बोनिल है, एक CH3। तो मैंने क्या बोला, रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब ये जो लिगेंड है ये दोनों के बॉन्ड ब्रेक होगा जो मेटल से कनेक्टेड है, और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, COCH3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये क्या है, ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव एडिशन में का एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। पूछो क्यों, देखो ये एक जनरल रिएक्शन ले लो, ये है हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन और ये है रिडक्टिव एलिमिनेशन। देखो इसका रिएक्टेंट क्या है, मेटल और 2 लिगेंड्स, और इसका प्रोडक्ट क्या है, मेटल और 2 लिगेंड्स। ठीक है, रिएक्शन करने पे मेटल बीच में इंसर्ट होगा, जबकि रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या है, जो बीच वाला मेटल है इंसर्ट हुआ वो निकलेगा और ये दोनों लिगेंड को अटैच कर देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो याद रखो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, मैं ये टर्म्स पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने है ना एग्ज़ाम्स में है ना काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें उन लोग टर्म्स के बारे में पूछते हैं। जैसे कि एक MCQ दे दिया, ठीक है, जिसमें आप लोग को बोला कि भाई ये मतलब आपको कॉम्प्लेक्स दिया है और उसमें डायरेक्टली बोलेंगे इसमें हो रहा है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो जब तक आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन मालूम ही ना हो तो तब तक आप उसका प्रोडक्ट कैसे बताओगे। ठीक है, अब आप लोग देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन हमने देखा कितना हार्ड था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेटल का जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होके दोनों लिगेंड आपस में बॉन्ड बना रहे। ठीक है, पर जब तक हमें टर्म्स नहीं पता वो क्वेश्चन हमें हार्ड लगेगा, जब हम टर्म्स सीख जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमें ईजी लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा टर्म्स पे ज़्यादा फोकस मतलब वजन दे रही हूँ तो आप लोग भी देना। ओके, पर एक सिंपल सा कंडीशन उसे अप्लाई करना। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने देखा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो मेटल है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम 2 के अगर हम लोग 2 ऑक्सीडेशन तक का जो गैप है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर M0 है मेटल तो M2+ जो है वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन था ऑक्सीडेटिव में कि जो हमारा मेटल है उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो स्टेबल होने चाहिए। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या कंडीशन है कि जो लिगेंड एक दूसरे पे का बॉन्ड बनाने वाले, एक दूसरे के साथ होने वाले वो लोग होने चाहिए सिस टू ईच अदर। ठीक है, ये एक ही कंडीशन है उनकी कि उन लोग एक दूसरे के सिस डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांस में प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिए, देखो ये हमारा है रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने रिएक्ट किया, अभी इसमें मैंने लिख दिया कि इसको होना है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो DMSO यूज़ किया। ठीक है, वार्मिंग इन्होंने लिखा है कि DMSO यूज़ करे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो क्या होगा, ये देखो ये जो पैलेडियम के इस तरफ का मॉलिक्यूल है और ये दोनों लिगेंड है, तो एक्सक्यूज़ मी, तो पैलेडियम के ये जो 2 बॉन्ड है ये ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बचता क्या है, ये जो मिथाइल ग्रुप्स है लिगेंड वो लोग। तो क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो अलग होगा यहाँ से और हमारा 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा और बाकी का रिएक्टेंट हमारा ऐसा का ऐसा। ठीक है, रिडक्टिव हम लोग बाय द वे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुआ। तो अब हमें क्या नया प्रोडक्ट मिला, मीथेन सॉरी ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये हमारा प्रोडक्ट था हुआ, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट था उसने सिर्फ एक रिडक्टिव एलिमिनेशन वाला स्टेप किया, मतलब हमारे जो 2 लिगेंड्स थे वो एक दूसरे से अटैच होकर ईथेन मॉलिक्यूल दिया जो एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब ये एक अच्छा मेथड तो नहीं है ईथेन बनाने का, सही है ना। देखो ये भी इन लोग ने लिखा ही है, वही मैं बता रही हूँ, आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं इंटरनेट पे से सर्च करके बता रही हूँ। क्लेडन का लैंग्वेज ही ऐसा है कि आप लोग को थोड़ा फेमिलियर बताएगा। ओके, लिव इट टॉपिक। सो हाँ, ईथेन।
तो ईथेन बनाने के हमने काफ़ी सारे तरीके देखे ही हैं। तो ये जो मेथड है ये ऑब्वियसली हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहली बात, जो मेटल होता है ना वो पैलेडियम, वो महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली मेटल है। माना कॉस्टली है पर हमें रिएक्शन में सिर्फ कैटालिटिक अमाउंट चाहिए। दूसरी बात, इतना बड़ा मॉलिक्यूल को डीएमएसओ के साथ रिएक्ट करके ये बनाओ और ये प्रोडक्ट जो बना रहे, तो उतना ये करने से अच्छा, मेहनत करने से अच्छा हमारे पास सिंपल मेथड्स भी है इथेन बनाने के। तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला जो मेथड ये प्रेफर नहीं करेंगे। तो बात ये है कि ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। एक्चुअल में देखो, अच्छा जो एप्लीकेशन है, मैं ये दिखा के फिर ट्रांस में जाती हूँ। तो अच्छा एप्लीकेशन मतलब एक अच्छा एक मॉलिक्यूल, अच्छा खासा मॉलिक्यूल हमने सिंथेसाइज किया, वो है इंडोल। तो इंडोल में कैसा हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट देखो, पैलेडियम, इसके 2 लिगेंड्स और ये दोनों दूसरे लिगेंड्स। तो क्या होगा, हमारा पैलेडियम और ये दोनों PPH3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे और क्या होगा, जो बाकी के 2 बॉन्ड्स है पैलेडियम के, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये क्या बन गया, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये क्या हुआ, एक इंडोल मॉलिक्यूल हुआ। इंडोल तो आप लोग को पता है कि एक अच्छा मॉलिक्यूल है, बड़ा वाला। तो इतना आसानी से हमने इंडोल सिंथेसाइज कर लिया है ना। तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बनाता है, ये एक्चुअली में बड़ी चीज़ें, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने में भी हमें हेल्प रहता है। और ये हमने देख लिया, ओके। हाँ, दूसरी बात ये थी कि यहाँ हमारा जो सिस है वो पॉसिबल है। जैसे कि ये देखो, ये जो लिगेंड्स है ये एक दूसरे को सिस है, ठीक है। सिस मतलब सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। जबकि ट्रांस मतलब याद रखो, ट्रांस एक याद रखोगे तो सिस याद रह जाएगा। ट्रांस मतलब ऑपोजिट होते एक दूसरे के। ऑपोजिट मतलब या तो एक आप अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन डाल दो तो वो भी एक ऑपोजिट प्लेन ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ उन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये ट्रांस नहीं है। ट्रांस नहीं है मतलब क्या है, ये सिस। ये देखो, ये क्या है, ट्रांस है। ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ये एक दूसरे के ट्रांस में है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमें ये वाले रिएक्शन से एम ई प्रोडक्ट मिलेगा और ये जो पैलेडियम है वो बाकी के लिगेंड्स के साथ कनेक्टेड होके ऐसे रह जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमें एलिमिनेट करना है तो कौन सा पोजीशन होना चाहिए लिगेंड का, सिस, ट्रांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये तो एल और एल एन की बात है। तो भाई अगर हम लोग को कभी, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में है ना, अभी सीख रहे, इसलिए हम लोग है ना उसका है ना जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसका हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग लिगेंड डायरेक्टली नहीं लिख रहे। तो एज ए लिगेंड आप लोग दूसरा, जैसे कि मेटल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेटल मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, तो लिगेंड को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल एन को नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। सो बस इतने बारे में ही है। एंड दे आर ऑब्वियसली अननोन लिगेंड्स जो हमें नहीं मालूम। माइग्रेटरी इंसर्शन बिल्ड्स लिगेंड स्ट्रक्चर। ओके, सो अब आता है नया टर्म माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब क्या? तो अब देखो, ये हमारा मेटल, ये हमारा एक लिगेंड, ओके अच्छे से लिखना चाहिए मुझे, ओके। तो ये हमारा मेटल, ठीक है, ये मेरा एक लिगेंड सपोज कर लो कार्बोनिल, और दूसरा मेटल दूसरा लिगेंड सपोज कर लो मिथाइल, ठीक है। या कोई भी आप लोग ले सकते हो, फिलहाल मैं ये इजी है मतलब ये ले रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन, इसका मतलब एक लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड ब्रेक करके ये जो दूसरा लिगेंड है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब कैसे हो जाएगा, MmCH3 और कार्बोनिल आएगा। बट एक्चुअली में ये इंसर्शन है। इंसर्शन मतलब इंसर्ट होगा बीच में, तो ये क्या होगा, COCH3 हो गया। फिर बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट कोई स्टेप करके मेटल को एलिमिनेट कर ले तो हमें COCH3 प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन,
समझो, वर्ड समझो, माइग्रेटरी इंसर्शन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट होना, मतलब कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है तो क्या हो रही है, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो दोनों में से एक लिगेंड हमारे मेटल का दूसरे लिगेंड को अटैच हो जाएगा, और वो जो मेटल है वो सिर्फ एक ही, अभी पहले मेटल दो लिगेंड से अटैच था, अब वो मेटल सिर्फ एक लिगेंड से अटैच हो गया। इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, ये क्यों करते हैं? तो भाई इसका कारण ये है, देखो ये मेरा मेटल है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आप सिंपल सा ले लो, कोई भी लिगेंड है, जैसे कि ये पैलेडियम है, पैलेडियम मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। अभी मैं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया PPH3, तो सारे PPH3 ले लिया मैंने, तो ये भी वो और ये भी वो। ओके, तो ये एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा रिएक्टेंट है मुझे उसको रिएक्टिव बनाना है। तो क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे उसका रिएक्शन करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी? तो एक मेथड ये है, या तो मैं एक PPH3 का मॉलिक्यूल निकाल दूँ और फिर मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँ। दूसरा ये तरीका है कि माइग्रेटरी इंसर्शन हो। माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब एक जो लिगेंड है वो दूसरे लिगेंड पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये PPH3 तो इतना हम लोग को ऐसा आने नहीं वाला, तो मैं लेती हूँ एक ग्रुप को मैंने रख दिया कार्बोनिल। ठीक है, मेरा एक लिगेंड कार्बोनिल था। ठीक है, तो अब मेरे को रिएक्शन करवाना है मेटल का, तो मैं क्या करूँगी, मुझे एक लिगेंड या तो निकालना पड़ेगा या तो मुझे एक लिगेंड को कहीं और भेजना पड़ेगा कि मेटल का एक वैलेंसी खाली हो और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ सके। तो क्या होगा, एक तरीका तो ये, मैं एक PPH3 निकाल दूँ तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म, माइनस करो, मतलब अब ये मॉलिक्यूल 16 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। जैसे ये 16 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ऑब्वियसली ये कोई ना कोई लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा 18 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। ये एक मेथड। दूसरा मेथड है माइग्रेटरी इंसर्शन। इसमें क्या होगा, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड पे चला जाएगा, जिससे मेटल की एक बॉन्ड जो है वैलेंसी वो खाली होगी और दूसरा लिगेंड बाहर से आ सकेगा। ओके, देखो ये हमारा मेटल, उसके दो लिगेंड्स, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो क्या होगा, हमारा लिगेंड है पहला वो दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, दूसरे के पास चला गया, X माइग्रेट्स फ्रॉम M to Y एंड एज Y इंसर्ट्स इनटू द MX बॉन्ड। ठीक है, MX, अच्छा Y माइग्रेट हुआ है तो Y ने यहाँ माइग्रेट किया तो वो दोनों के बीच में आया। ओके, और फिर बाद में ये जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन गया, फिर मेटल की जो वैलेंसी है यहाँ 2 थी, यहाँ अभी एक ही है मेटल की मेटल का बॉन्ड, तो एक और लिगेंड वो एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। तो हम लोग कोई भी दूसरा लिगेंड एक्स डालेंगे तो क्या कहाँ बनेगा बॉन्ड, मेटल और लिगेंड का। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन एक तरीका है जिससे हम लोग हमारा मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे, स्टेबिलिटी कम करके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ओके, यहाँ अभी एक, जैसे कि हमने जितने भी वर्ड्स देखे, जो भी टर्म्स देखे, तो वो टर्म्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है अच्छे से एक रिएक्शन के साथ। ओके, ये एक ले लो। अच्छा, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट हमने पहला वीडियो में देखा था, सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखा था और बोला था वो हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये बात विल्किंसन है, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोग ने स्टार्टिंग में देखे ना रिएक्शन, और आप लोग बोलोगे ये समझ में नहीं है, ये समझ, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बोला, यहाँ हम लोग बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, जो मेन डिटेल में है वो चैप्टर में धीरे धीरे आता रहेगा, जहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ओके, सो ये विल्किंसन मॉडल, सॉरी विल्किंसन कैटालिस्ट है। विल्किंसन कैटालिस्ट में क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन करेगा। ठीक है, तो अब पहली बात ये समझ लो कि हाइड्रोजनेशन कौन करेगा। अब मैं अल्केन में, अल्केन मतलब मॉलिक्यूल्स, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसमें मैं H2 डालूँ तो क्या ये रिएक्शन देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। तो मुझे कोई ऐसा रिएक्शन सिलेक्ट करने का जहाँ पे मेरा जो H2 मैं यूज़ कर रही हूँ उसका यूज़ हो। तो सपोज़ कर लो मैंने लिया अल्कीन, तो अल्कीन में मैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ जिससे वो कन्वर्ट होगा अल्केन में। या अगर मैं अल्काइन यूज़ करूँ तो अल्काइन यूज़ करने से क्या होगा,
H2 में ऐड करूँगी तो यहाँ पे अल्कीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो मैं H2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है अल्कीन्स, अल्काइंस, उन लोग में आप लोग यूज़ कर सकते हो ये विल्किंसन कैटालिस्ट। सो क्या होगा विल्किंसन कैटालिस्ट में, तो ये देखो हमारे पास है अल्कीन, ठीक है। अल्कीन मॉलिक्यूल में आप विल्किंसन कैटालिस्ट ऐड करो तो क्या होगा, हमारा जो मेटल है उसने बॉन्ड बनाया ये डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब देखो ये स्टेप में क्या हुआ, हमारा जो एक मेटल का हाइड्रोजन था, मतलब मेटल का एक लिगेंड दूसरे लिगेंड पे अटैच हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन। हाँ, तो हमारा एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के ऊपर अटैच हो गया और दूसरा बॉन्ड मेटल के साथ। अब क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद बिफोर विच एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ओके, बिफोर द एलिमिनेशन, ओके जाने दो। तो देखो ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, माइग्रेटरी इंसर्शन यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन कैसे, तो ये जो मेटल है हम लोग का, ये लिगेंड और ये मेटल के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जो दूसरा हाइड्रोजन था वो इसके पास आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया अल्केन। आप लोग देखो अल्कीन से हमने बनाया अल्केन, ठीक है। और ये जो बचा साइड प्रोडक्ट, उसमें अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ऐड करूँ तो ये फिर से क्या बन जाएगा, विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। तो ये वाले एक रिएक्शन में हमने यूज़ देखा, ठीक है। तो अल्कीन को कैसे हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। अब नेक्स्ट आते एक और एग्जांपल पे। टर्म्स देखो, कार्बोनिलेशन, कार्बोमेटाइलेशन और हाइड्रोमेटाइलेशन, अल्काइन इंसर्शन, ठीक है। अब मैं आप लोग को बोलूँगी कि जैसे ये हम लोग नेम रिएक्शन मतलब मैंने आप लोगों को बोला था ना, हैग रिएक्शन, सुजुकी रिएक्शन, वो सारे आने वाले। उससे पहले हम लोग ने ये बेसिक ही देखा और उसमें हम लोग सारे टर्म्स ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँ ना कि आप लोग ऑर्गेनोमेटालिक कभी भी शुरू करो या ख़त्म करो वो मैटर नहीं करता, पर ये जो टर्म्स है ना वो अभी आप लोग समझ जाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा। पर वही आप 15 दिन बाद देखोगे ना तो आपको एक थोड़ा सा फिर से सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करो, टर्म्स लिख दो, टर्म्स का जो डेफिनेशन अभी आपको समझ में आया ना वो लिख लो, कोई भी एक रफ पेज में, बुक मत निकालो, एक पेज में लिख लो और अभी जो जितना भी आपको समझ में आए ना वो लिख लो। नेक्स्ट टाइम 15 दिन बाद आपको याद ना आए तो भी आप लोग उसको उठा के देख सकते हो, अच्छा ये ईजी है, ठीक है। क्योंकि फिर से ये 6-7 पेज घुमाना और फिर समझना, उससे अच्छा आप लोग को तभी से समझ में आया आप लोग लिख दोगे अभी, तो आप लोग को फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो टर्म्स है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs में पूछते हैं। ये हार्ड नहीं है पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा है, एक साथ बहुत सारे हैं इसलिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों कि आप लोग ये जो टर्म्स है उसके बारे में आप लोग कहीं लिख लो, ओके। सो कार्बोनाइलेशन मतलब अब इसको आप जैसे प्रोनाउंस करो, कार्बोनिलेशन या फिर कार्बोनाइलेशन जो भी हो, तो इससे आप लोग को टर्म से ही पता चलता है कि क्या हो रहा है, कार्बोनिल ऐड हो रहा है। तो कार्बोनिल ऐड होना मतलब मैंने जो बताया था, मेटल और एक लिगेंड होगा कार्बोनिल हमारा, और दूसरा कोई भी सपोज कर लो, कोई भी एक्स लिगेंड ले लिया हमने। तो हमारा जो अगर हम लोग करें, हमारा लास्ट हमने क्या किया, माइग्रेटर इंसर्शन, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिल है वो इसके बीच यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और हमारा मेटल जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, MCOX। तो इसको हम बोल सकते कार्बोनिलेशन, मतलब कार्बोनिल का ऐड होना। दूसरा है कार्बोमेटाइलेशन या फिर हाइड्रोमेटाइलेशन। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारा अल्कीन ग्रुप, अल्कीन जो है वो अल्कीन से अल्केन बना है, ठीक है। जहाँ पे हमारा दूसरा R जो है ना वो हाइड्रोजन हो, जैसे कि यहाँ एक कार्बोनिल था,
यहाँ हमारा जो दूसरा है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन ना हो तो उसकी जगह सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, जैसे कि मिथाइल ग्रुप का। हम चाहते हैं हाइड्रोमेटालेशन, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ का वो जो दूसरा अल्कीन मॉलिक्यूल मेटल के साथ अटैच्ड है तो उसके पास चला जाएगा। ठीक है। तीसरा है अल्काइन इंसर्शन। तो अल्काइन इंसर्शन तो वही बात हो गई, खाली फ़र्क ये है कि इन्होंने अलग से दिखाया। अल्काइन इंसर्शन मतलब क्या, सेम हमारा जो अल्काइन मॉलिक्यूल है उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक जैसे कि आप लोग देखो ना, ये अल्कीन था तो अल्कीन में एक बॉन्ड ब्रेक होके एक मेटल का हाइड्रोजन आया और एक मेटल के साथ अटैच हुआ। वही अगर मैं अल्काइन लूँ तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब अब क्या बचा हमारे पास, दो बॉन्ड। सो दो बॉन्ड में क्या होगा, एक जो है वो मेटल के पास अटैच करेगा और दूसरा किसको अटैच करेगा, मेटल के साथ जो दूसरा लिगेंड है वो, तो आर। ओके। सो ये टर्म्स आप लोग को समझाना था, इसलिए यहाँ पे वो एग्जांपल्स दिए हैं। और हाँ, आप लोग अगर कोई बुक में बना रहे हो ना, तो अगर आप लोग को वर्ड्स में इजी पड़ रहा है तो ठीक है, अगर आप लोग को वर्ड्स में नहीं पड़ रहा है ना तो ऐसे फॉर्म में लिख दो कि भाई मेटल और उसके कोई सपोज कर लो दो लिगेंड्स, तो एक्स एंड वाई, तो कैसे रिएक्शन होगा। ओके, वो भी आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। ओके, एक रिएक्शन इन लोग ने यहाँ समझाइए, जहाँ पे इन्होंने लिया 18 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स FeCO5। अभी इसको कैसे आप लोग कन्वर्ट करोगे, ये है ना, आप लोग भी चलो बिना देखे अगर मैं आपको बोलूँ कि अब आप लोग ने देख ही लिया है तो मैं आपको सपोज करने को भी कैसे बोलूँ। तो आप लोग क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ इसका और ट्राई करो कि क्या इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे। तो देखो का हमारे आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। कार्बोनिल एक कार्बोनिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऐसे है ना, आप लोग को भले आप लोग को पता है यहाँ लिख के दे दिया इन्होंने, पर आप लोग कोशिश करो कि फिर से आप लोग क्रॉस चेक मारो, तो जिससे क्या होगा, आपके 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। सो FeCO5 को हम लोग रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से अब हमारा कॉम्प्लेक्स 18 से कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से मैंने एक कार्बोनिल का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो अब ये बचा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब ये एक लिगेंड भी इसमें कम हो गया, देखो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, पर अब इसके पास जो लिगेंड था, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 18 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अब जो इसका जो चार्ज है वो इसके 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी आप लोग को इसमें ना समझ में आए कोई बात नहीं, जैसे जैसे रिएक्शंस देखेंगे आप लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ एक और 2 रिएक्शंस, नहीं 2 नहीं, एक ही है, डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल था, ये जो FeCO4 इन्होंने ऊपर बनाया, ठीक है। अब पहले देखो, पहले क्या हो रहा था, FeCO5 में था वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही, ठीक है, पर उसमें क्या हुआ, हमारा जो रिएक्शन हमने किया वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो मेटल है उसके जो पांचों वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है विथ नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने जैसे ही FeCO4 बनाया 2-, इसका मतलब अब इसमें लिगेंड ऐड हो सकता है। पहले Fe के पास 5 बॉन्ड थे, अब उसके पास सिर्फ 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक जगह खाली है, मतलब एक जगह कुछ आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या आ सकता है, तो भाई हमने डाला अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड डालने से क्या होगा, हमारा जो मेटल है उसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप जाएगा, हैलाइड ऐड नहीं होगा। ठीक है, SN2 मेथड मतलब मैंने डिटेल में तो नहीं करा है, पर हमने कार्बोनिल वाले चैप्टर्स में SN1 और SN2 के बारे में देखा था थोड़ा सा शायद। तो SN2 मतलब जहाँ से पीछे से रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोग को डिटेल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डीप है टॉपिक। सो SN2 रिएक्शन होगा और क्या होगा, हमारा जो R1 मॉलिक्यूल है, बाकी के 4 कार्बोनिल ऐसे के ऐसे R1 मॉलिक्यूल ऐड हुआ। ठीक है, अब मैं एक और अल्काइल हैलाइड ऐड करती हूँ, R2Br। अब क्या होगा, जो दूसरा R2 था वो भी यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, अब देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन ही है अभी भी। कैसे, क्योंकि देखो इसके ऊपर चार्ज था -2 का। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक अल्काइल ग्रुप डाला तो इसका मतलब उसका जो चार्ज था -2 वो -2 से -1 में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल डाला।
ठीक है, एक -1 में कन्वर्ट हुआ, और फिर जब हम लोग दूसरा अल्काइल हैलाइड डालेंगे वो -1 से और एक कम होगा तो वो 0 में। तो अब ये देखो, ये है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और ये भी है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, पर यहाँ -2 था, जबकि ये जो दो नेगेटिव चार्जेस थे वो यहाँ पे दो लिगेंड ने ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, तो जैसे ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और दो लिगेंड ऐड हो गए, अब होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। इसका मतलब हमारा एक जो कार्बोनिल है वो कहाँ जाएगा, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। तो अब क्या बना, आयन एसाइल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो जैसे ये बना, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, ओके हाँ हाँ ओके ओके, ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो आयन एसाइल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बहुत सारे तरीके हैं ये माइग्रेटरी इंसर्शन करवाने के। पहला तरीका है कि हम लोग ज़्यादा प्रेशर दें, जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर देंगे उससे क्या होगा, एक जो बॉन्ड है कार्बन और आयन मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वो जो है वो माइग्रेट होके कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है प्रेशर से। दूसरा तरीका है, एक तरीका था प्रेशर से और दूसरा तरीका है PPH3 ऐड करने का। कोई ऐसा ग्रुप बाहर से ऐड करो जो इंसर्शन करवाए। ठीक है, तो PPH3 इज़ मोर ऑफनली यूज्ड टू एन इंक्रीज इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एन इंक्रीज्ड CO प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करने से ज़्यादा हम लोग PPH3 यूज़ करते हैं। तो PPH3 ऐड करने से क्या होगा, देखो ये जो हमारा मॉलिक्यूल था, हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि माइग्रेटरी इंसर्शन कैसे हो रहा है, हम लोग फर्दर रिएक्शन नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं अभी के लिए। तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स था इसमें हमने पहले PPH3 ऐड किया, तो PPH3 ऐड करने से अब देखो ये अब हो गया 20 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब 20 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो स्टेबल नहीं है, वो क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन पे आने की कोशिश करेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या होगा, जो एक कार्बोनिल है वो अल्काइल ग्रुप के पास चला जाएगा, बन गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब क्या, कि हमारा जो मेटल है उसका एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के पास चला जाएगा और हमारा मेटल साइड में फ्री होगा। ओके, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। हाँ, सो ओके, वहाँ ख़त्म हो गया हमारा रिएक्शन। ओके, तो ये एक तरीका था हमारा कंपाउंड बनाने का। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे मेटल के ऊपर जो भी डिज़ायर्ड लिगेंड्स है वो हम लोग ऐड कर दे रहे, फिर हम लोग को ज़रूरियत के हिसाब से हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंकॉर्पोरेशन एक्सटेंड्स द चेन साइकिल। ओके, तो भाई कार्बोनाइलेशन, तो कार्बोनाइलेशन तो मैंने बोला आप लोगों को क्या है, एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइलेशन। तो ये है एक तरीका ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस में इन लोग क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ द हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन्स, कार्बोनिल ऐड करो, उस किस में ऐड करो, बाय द वे अल्कीन में ऐड करो, तो उससे क्या होगा, वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारे अल्कीन में अटैच होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, ओके हाँ, ऑक्सो प्रोसेस है ना, तो वहाँ ये रोडियम या फिर कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो याद रखो। कौन से मेटल्स कौन से नेम रिएक्शंस में यूज़ हो रहे वो याद तो रखना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की है तो हमें थोड़ा बहुत तो उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। ओ यस, वी आर ग्लैड दैट यू डिड। ऑक्सो प्रोसेस शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मेटल और हाइड्रोजन। सो मेटल और हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है, वो भी बनता है, वो कैसे बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, इसमें हमने अल्कीन को ऐड किया। अल्कीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो मेटल है वो इन लोग के साथ बॉन्ड बनाएगा अल्कीन के साथ। नेक्स्ट स्टेप होगा माइग्रेटरी इंसर्शन, या फिर उसको हाइड्रोमेटालेशन भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ जो हमारा मेटल के साथ जो लिगेंड प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन। अगर कोई और होता तो हम लोग कुछ और बोलते हैं, अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए हम लोग ने उसको हाइड्रोमेटालेशन बोला। क्या होगा, हमारा मेटल एक तरफ जाएगा और जो हाँ मेटल का लिगेंड है वो लिगेंड पे अटैक होगा। ठीक है, जैसे ये स्टेप पहुँचे माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद नेक्स्ट इन्होंने ऐड किया कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये मेटल पे अटैच होगा। क्यों मेटल पे अटैच होगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ दो बॉन्ड बन रहा था और अब यहाँ एक ही बॉन्ड है, मतलब एक जगह खाली है, तो वहाँ हमने कार्बोनिल ऐड किया। जैसे ही हम कार्बोनिल ऐड करेंगे ये प्रोडक्ट हमें मिला।
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिल को है उसको हम ये वाले जो दूसरे लिगेंड है उस पर डालेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेप हुआ, फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन पर। अब यहाँ जो मेटल है इसके पास कार्बोनिल है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइलेशन, ठीक है। फिर जैसे ही ये जो हमारा कार्बोनिल है वो क्या करेगा, ये मेटल और ये कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मेटल है ये कहाँ चला जाएगा, नहीं ये बीच में आएगा, मतलब मेटल फिर कार्बोनिल आएगा और फिर ये जो ग्रुप है वो कंटिन्यूएशन में यहाँ आएगा। अच्छा ये रहा प्रोडक्ट, देख लेते डायरेक्टली। सो प्रोडक्ट, तो ये जो मेटल ये माइग्रेटर इंसर्शन के बाद ये प्रोडक्ट मिला। अब इसके बाद देखो, अब मेरे को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यही था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर मेटल जो है वो निकालना है। तो मेटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब क्या, जो लिगेंड और जो दूसरा ये लिगेंड और जो दूसरा मेटल है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला। सो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और अब हमारे पास क्या बचेगा, मेटल। तो मेटल में अगर मैं फिर से एच बॉन्ड ऐड करूँ तो बन गया MH। तो ये पूरा क्या था, तो ये पूरा था एक ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस मतलब क्या किया हमने अल्कीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन किया। कैसे किया, तो भाई हमने अल्कीन लिया, उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ऐड किया और फिर बाद में हमने रोडियम और कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 के साथ हमने क्या किया, इसको हमने कार्बोनिल को हमने हमारे अल्कीन वाले कंपाउंड में एंटर कर दिया। तो देखो कैसे, जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, तो हमने हमारे अल्कीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन किया, ठीक है। तो वैसे आप लोग को पता हो कि जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं, मतलब वही ऑर्गेनिक वाले, तो उसमें आप लोग कार्बोनिल कैसे इंसर्ट करोगे, तो जैसे कि अल्कोहल हो तो अल्कोहल का आप ऑक्सीडाइजेशन करोगे तो कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा, या अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसका रिडक्शन करके हम लोग कार्बोनिल बना सकते हो। पर ये एक आसान तरीका है कि हम लोग सिर्फ अल्कीन में डायरेक्टली CO कैसे डाल सकते हैं, तो भाई H2 और ट्रांजिशन मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये तरीका था विथ 2 माइग्रेटरी स्टेप्स। तो ये 2 माइग्रेटरी स्टेप्स हमने देखा इंसर्शन वाले, एक का नाम हाइड्रोमेटालेशन, एक का नाम कार्बोनिलेशन। पर ये फर्स्ट टाइम यहाँ है तो इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर है तो वही जो हमने वहाँ समझ ली थी। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोमेटालेशन, तो क्या होगा, हमारा जो मेटल और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब सपोज कर लो ये आगे पीछे के ग्रुप्स है, तो ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और ये आगे पीछे के ग्रुप्स। तो जब हम लोग मेटल और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो कैसे ऐड होगा, तो 2 कार्बन है जिसके साथ जिन लोग डबल बॉन्डेड है, तो क्या होगा, एक मेटल एक कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन जो लिगेंड है वो दूसरे पे फॉर्म होगा। और दोनों पॉसिबिलिटी है, मेटल यहाँ भी जा सकता है, मेटल यहाँ भी जा सकता है, और हाइड्रोजन वैसे ही उसके हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोमेटालेशन है। और फिर बाद में दूसरा क्या है, कार्बोनाइलेशन। तो कार्बोनाइलेशन भी हमने देखा क्या होता है, जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक नहीं होता। ये जो कार्बोनिल है वो एक्चुअली में यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2 माइग्रेटरी स्टेप्स में हम लोग ने क्या किया, हमने अल्कीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।